पिछले क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये फिजिक्स का पार्ट है, आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो हेडिंग है कंडक्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से फर्स्ट टॉपिक है, कुछ टर्म्स पढ़ना हम लोग को। फर्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में तो तुम लोग जानते हो ना, क्या इसको बोलते हैं, पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to current flowing through it, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट यहाँ जो है वो क्या हो गया, आर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ। सेकंड में हम लोग को पढ़ना है रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर and inversely proportional to area of cross section, ठीक है। अब देखो, R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो क्या लग जाएगा, रेजिस्टिविटी L बाई ए जो है यहाँ इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो रो है, रो को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट अभी जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। चलो थर्ड जो टॉपिक होगा, थर्ड क्या होगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी को किससे दिखा रहे हैं, रो से दिखा रहे हैं। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ए एरिया यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ मेरा क्या है, 1 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज resistance offered by centimeter cube of conductor, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। देखो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। क्लियर है ना। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ है मेरा कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस को दिखाते हैं कैपिटल जी से। किससे दिखाते हैं इसको, कैपिटल जी, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, जरा देख लो इसका डेफिनेशन। इट इज द मेजर ऑफ ईज with which current flows through the conductor, ठीक है। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक।
तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। G इज इक्वल टू 1/r और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, R का तो तुम लोग यूनिट जानता है ना, ओम, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट ओम इनवर्स या नहीं तो SC में। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ रो का फॉर्मूला R इंटू A/L और यहाँ G कंडक्टेंस का फॉर्मूला 1/r। रेजिस्टिविटी को है स्पेसिफिक, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं SP, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन हो गया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर और कंडक्टेंस क्या हो गया G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आगे पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा हेडिंग होगा, 5th, क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, किससे डिनोट करते हैं, कप्पा, ठीक। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी मतलब कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा तुम्हारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या नहीं तो इसको लिख सकते हो S सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है ना, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। अब आ जाओ 6th, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसका सिंबल हो गया ये। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है और कंपटीशन में भी इससे न्यूमेरिकल्स बहुत बार आया है। तो ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में एक बार बोल रहे हैं, उसका कीवर्ड पकड़ना तो गलती नहीं होगा। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच इज़ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, an area of cross section is such that entire V centimeter cube of solution can accommodate between them। कीवर्ड क्या है, 1 मोल, V सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखें, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन, क्या बताए थे, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखना है उसको, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में रखना है। ठीक है ना, इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, placed between 2 electrodes which is 1 centimeter, which is 1 centimeter apart, and area of cross section is, ठीक है, area of cross section is such that entire V centimeter cube of solution can accommodate between them। ठीक है ना, can accommodate between them। क्लियर है, तो कीवर्ड क्या क्या पकड़ेगा, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच इज़ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है
मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई क्या है मोलैरिटी, और यूनिट इसका है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन मीटर में रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों याद रखना, दोनों से आया हुआ है क्वेश्चन कंपटीशन में। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाई क्या 1000 इंटू मोलैरिटी। कब ये फॉर्मूला लगाओगे, जब मीटर में रहा, तो इसका यूनिट हो जाएगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, केवल कंपटीशन के लिए। तो ये एक फॉर्मूला बस इसका जान लो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा, देखो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, यूनिट हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है? अब सारा फॉर्मूला को हम एक जगह तुम लोग को दे रहे हैं, और ये सारा फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्वेश्चन सारा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखो, आर इज इक्वल टू क्या था रो इंटू एल बाई ए। मालूम है रो रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, और एल बाई ए क्या था सेल कांस्टेंट। क्या था? सेल कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और फॉर्मूला क्या सिखाए थे, कंडक्टेंस, जी इज इक्वल टू क्या बताए थे 1 बाई आर बताए थे। एक और क्या था कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू क्या था 1 बाई रो रेजिस्टिविटी। और फिर एक बताए थे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या था मोलैरिटी, जब सेंटीमीटर में रहा। तो अगर मीटर में रहा तो क्या हो जाएगा, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन था इसलिए बता रहे हैं, कप्पा डिवाइडेड बाई क्या है 1000 इंटू क्या है मोलैरिटी। ठीक है, मतलब कि अगर मीटर में रहा तो मोलैरिटी नीचे तो था ही, 1000 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा बस इतना ही फॉर्मूला याद रखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ लिखा ही हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने चलेंगे। ठीक, चलो ये दो क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3.8 और 3.9, और दोनों तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखो तो जरा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m मोलैरिटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या जानते थे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर ना, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या था मोलैरिटी। कप्पा कितना दिया हुआ है 0.0248 इंटू क्या 1000, और मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.20। बोलो कोई प्रॉब्लम, देख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 124 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम बोले ना कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। द रेजिस्टेंस, पहले तुम लोग अपने से बना लेना ये दोनों क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर मैच करना। नेक्स्ट आ जाओ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग मोलैरिटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कंडक्टिविटी। ठीक, तो याद है ना फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो इंटू क्या था एल बाई ए। सेल कांस्टेंट क्या था एल बाई ए, तो यहाँ देखो सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एल बाई ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर इंटू ये रो इधर आया तो क्या हो जाएगा 1 बाई रो, 1 बाई रो क्या होता है कंडक्टिविटी होता है, बताए थे ना। तो यहाँ आर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी, इसको लिख सकते हो ना आर इंटू क्या लिख सकते हो कंडक्टिविटी कप्पा, यही था ना। ठीक है, अब आर देखो तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500 इंटू 1500 ओम है ना। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ 0.146 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको तुम लोग क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.219, 0.219 क्या सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट ना, लेंथ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे भी ये ओम था और ये क्या था एस
सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है ना। तो बोलो क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखो क्या क्या निकालना है इसमें, रेजिस्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना, मोलैरिटी दिया हुआ है, कॉलम का डायमीटर दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे एरिया निकालना होगा, लेंथ तो दिया हुआ है, एरिया निकालना होगा। तो कॉलम है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। पाई क्या है 3.14 और रेडियस डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना। पाई का वैल्यू रख दिए और तुम्हारा क्या कहते हैं आर रख दिए, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम लोग पहले अपने से सॉल्व करोगे फिर आंसर मैच करोगे, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा मैथ्स का काम, ठीक, कैलकुलेशन। अब उसके बाद बताओ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का तो फॉर्मूला सिखाया था ना, इसको फर्स्ट कर दो। रेजिस्टिविटी क्या था, R इंटू क्या था A/L था, याद आ रहा है ना। तो R रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ लिखा ना रेजिस्टेंस, तो क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है 0.785 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको सॉल्व करो तुम लोग, तो इसको जितना जो वैल्यू सब हम पुट कर दिए सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो 87.135। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट आ जाओगे तो क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंडक्टिविटी मतलब क्या, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है 1/ρ होता है ना। तो रो तो निकाले हुए इसको, तो 1 क्या हो जाएगा 87.135। इसको डिवाइड करना है तुम लोग को, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 0.01148 और इसका यूनिट तो बताए थे ना क्या था S सेंटीमीटर इनवर्स, यानी तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मोलर कंडक्टिविटी, क्या है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, कप्पा इंटू क्या 1000 बाई मोलैरिटी। देख रहे ना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताए ना, और कैलकुलेशन हो जाए तो फिर तो न्यूमेरिकल्स बन जाएगा ना। कप्पा कितना दिया हुआ है 0.01148 इंटू क्या है 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.05 देख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 229.6 यूनिट तो बताए थे ना, यूनिट क्या था S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट था। बोलो सारा चीज़ तो गिवन था ना, हम लोग सब पुट करके निकाल लिए। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, क्या कैलकुलेट करना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना इस पार्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, और कंपटीशन का आया हुआ, ठीक है ना, IIT और नेट एग्ज़ाम का आया हुआ भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक।